राहुल भैया उनके सबसे पहले तहे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JVSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला। किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए। 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आपके पति हैं? हाँ है। क्या करते हैं वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता पेमेंट, मतलब कि कम से कम रोजगार बढ़ जाता, तो पलायन नहीं करते। पति पत्नी हम गांव में कमाते। आधार क्या दिक्कत होती है? पेमेंट में दिक्कत हो रहा है कि आधार बेस पेमेंट जब से हुआ है तब से, मतलब कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के लेकर के बहुत दिक्कत चल रहा है। क्या दिक्कत? दिक्कत है कि इंग्लिश है और हिंदी है, तो हिंदी मतलब आधार चढ़ाता है तो आधार से पेमेंट करता है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने 2500 रुपए हम हर महिला को देंगे। इससे आप क्या करोगी? इससे तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, 255 रुपया मिल रहा है, तो 2500 मिलेगा तो और मदद मिलेगा हम लोग के, फायदा होगा और फायदा होगा। और 4 महिला 5 महिला है घर में, तो 4 महिला के मिलेगा तो और फायदा हो जाएगा ना घर में। तो ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। चॉइस ही नहीं थी भाई, अब ताली बजा रहे, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने 2 बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। और जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है। जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया, तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस चीज को, जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं, वही बदल जाएगा पूरा। मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो, और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान में।
समाज को महिलाएं चलाती हैं, और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले, और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारी एक योजना थी, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल हम महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो वो तो बहुत बड़ी चीज थी, मगर यहां हम हर महीना 2,500 रुपए बिहार की सरकार आपको देगी। आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, मगर आज हिंदुस्तान की सच्चाई है कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं, डिग्री पा लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डिग्री हो, दूसरी डिग्री हो, डिग्री पाने के बाद वो रोजगार नहीं पा पाते हैं। ये सही है गलत है? सही है ना? मतलब लाखों, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से जाते हैं, आप जीएसटी देती हो, हर रोज आपके जेब में से जीएसटी निकलता है। आपने कुछ खरीदा, कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, जीएसटी आप देते हो, और फायदा अदानी, अंबानी जैसे लोगों को होता है। आपका कर्जा कभी माफ नहीं होता, आपका कर्जा माफ नहीं होता, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है। होता है नहीं होता है? आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, आपको साहूकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 10%, 15% पे लेना पड़ता है। अरे यस सर, है ना? तो आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप फिर बच्चों के शिक्षा का पैसा देते हो, फिर आप जब कोई बीमार होता है प्राइवेट अस्पताल में पैसा देते हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके जेब में पैसा कम होता जा रहा है और उनके जेब में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम बदलना चाहते हैं।